भक्ति कहानी। साधक आरव और महादेव का वरदान। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव शांतिनगर। वहीं रहता था एक युवा साधक आरव। बचपन से ही उसका मन भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। हर सुबह वह नदी के तट पर बैठकर ध्यान करता और शाम को मंदिर में दीप जलाता। लोग कहते थे, आरव तुम शादी विवाह क्यों नहीं करते? दुनिया भी जरूरी है। आरव शांत स्वर में उत्तर देता, दुनिया उसी की है जिस पर महादेव की कृपा हो। मैं तो बस वही चाहता। एक समय ऐसा आया जब गांव पर भारी विपत्ति टूट पड़ी। पहाड़ों में बादल फटने से नदी में भीषण बाढ़ आ गई। खेत बह गए, घर गिर गए और लोगों के पास भोजन तक नहीं बचा। गांव वाले भयभीत होकर बोले, ये प्रकोप क्यों आया? किसका दोष है? लेकिन आरव बोला, ये दोष नहीं, परीक्षा है। महादेव अपनी कृपा की राह इसी में छुपाते हैं। पर गांव वालों को उस पर विश्वास न था। वे निराश होकर बैठ गए। रात को जब पूरा गांव सो गया, आरव अकेला महादेव मंदिर में गया। वहां उसने घंटों प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इन मासूम लोगों को बचाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मार्ग दिखाएं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक मंदिर के भीतर की धूप बत्ती अपने आप जल उठी। शिवलिंग पर जल की एक बूंद गिरी और ध्वनि हुई, आरव। आरव चौंक गया, मगर वह समझ गया कि यह कोई दिव्य संकेत है। अगली ही सुबह आरव गांव के लोगों से बोला, मैं महादेव की गुफा तक जाऊंगा। वही हमें बचाने का उपाय बताएंगे। गांव वाले डर गए। वहां का रास्ता खतरनाक है। दुर्गम पहाड़, घने जंगल, जंगली जानवर। तुम अकेले कैसे जाओगे? आरव मुस्कुराया, जब साथ में महादेव हों, तब अकेला कौन होता है? और वह यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा का पहला दिन ही अत्यंत कठिन था। पहाड़ों पर अचानक तेज आंधी चली। पत्थर ढहने लगे। एक क्षण तो ऐसा लगा कि आरव का अंत हो जाएगा, लेकिन उसने ध्यान लगाया और महादेव का जाप किया। ओम नमः शिवाय। हवा थम गई। चट्टानें शांत हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग रोकने से मना कर दिया हो। कुछ दूर जाते ही वो घने जंगल में पहुंचा। ये जंगल इतना अंधेरा था कि सुबह की धूप भी अंदर नहीं आ पाती थी। रात को अचानक जंगल में आग फैल गई। पेड़ जलने लगे, पशु भागने लगे। आरव ने आंचल में रखा कुदरती जल निकाला और शिव का नाम लेकर आग पर छिड़का। जिस दिशा में उसने जल फेंका, आग शांत होती गई। जंगल के पशु उसके आसपास खड़े हो गए, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। तीसरे दिन वह एक गहरी घाटी में पहुंचा। ये घाटी इतनी शांत थी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। लोग कहते थे, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। अचानक हवा में अनजानी फुसफुसाहट हुई, वापस लौट जा, यह मार्ग तेरे लिए नहीं। आरव कांपा नहीं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं महादेव का भक्त हूँ। मंदिर की राह डर नहीं रोक सकता। वह आगे बढ़ गया। घाटी की आवाजें शांत हो गईं। 4 दिनों की कठिन यात्रा के बाद आरव उस दिव्य गुफा तक पहुंचा जहां कहा जाता था कि स्वयं महादेव तपस्वियों को दर्शन देते हैं। गुफा का द्वार चमक रहा था। अंदर शीतल हवा बह रही थी। दीवारों पर प्राकृतिक नक्काशी ऐसे थी जैसे किसी देवशक्ति ने बनाई हो। आरव ने शिवलिंग के सामने बैठकर तप शुरू कर दिया। 3 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। वो बस महादेव का नाम लेता रहा। तीसरी रात जब आरव ध्यान में लीन था, प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। गुफा में डमरू की ध्वनि गूंज उठी और आरव ने आंखें खोलीं। सामने स्वयं महादेव खड़े थे। जटाओं में चमकता चांद, गले में सर्प, नीली कांति से भरा दिव्य शरीर, त्रिशूल हाथ में और तीसरा नेत्र तेज से दमकता हुआ। महादेव बोले, आरव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। गांव की रक्षा का उपाय मैं बताता हूँ। आरव ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। महादेव ने कहा, पहाड़ों के पीछे एक प्राचीन जलमार्ग है। जब वो खुल जाएगा तो तुम्हारे गांव में फिर से जीवन लौट आएगा। तुम वहां जाओ, मैं शक्ति दूंगा। एक दिव्य प्रकाश आरव के भीतर समा गया। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। आरव जलमार्ग की ओर गया। वहां एक विशाल चट्टान रास्ता रोक रही थी। वह सामान्य मनुष्य के लिए असंभव थी,
पर आरव के भीतर अब महादेव की शक्ति थी। उसने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चट्टान को धक्का दिया। चट्टान हिल गई, फट गई और उसके पीछे से निर्मल तेज बहती जलधारा फूट पड़ी। वही जलधारा नीचे बहती हुई सीधे शांतिनगर की ओर चली। गांव वालों ने देखा, सूखी नदी में पानी बह रहा था, कुएं भर गए, खेत हरे हो गए, पशु जीवित हो गए। लोग आरव के चरणों में गिर पड़े। तुमने हमें बचा लिया, आरव बोला। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब महादेव की कृपा है। आरव बाद में गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग दूर दूर से उसकी तपस्या और ज्ञान सुनने आते। उसका एक ही संदेश था, भक्ति कठिन रास्ते को भी सरल बना देती है और महादेव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से पुकार ले। कहानी का सार, वन सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। वन महादेव भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं